हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स। और यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या दिया है, 1+1/x होल ब्रैकेट पावर x+1 इक्वल टू 1+1/2023 होल ब्रैकेट पावर 2023। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा यहाँ इक्वेशन क्या दिया है, 1+1/x होल ब्रैकेट पावर x+1 इक्वल टू 1+1/2023 होल ब्रैकेट 2023। ठीक है, पावर ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस जो है, इनका जो फॉर्मेट है दोनों का बिल्कुल लगभग लगभग एकदम सेम टाइप दिख रहा है। लगभग लगभग कुछ चीजें नहीं है, लेकिन लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि सेम टाइप दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक चीज जो है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये 1 है, इधर भी 1 है, आपका ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये 1/x है, यहाँ है 1/2023। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पावर है आपका x+1 और यहाँ पर है 2023। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ये जो यहाँ पर 1 अपॉन में क्या दिया है 2023। ठीक है, यह 1 अपॉन में क्या दिया 2023, तो पावर भी 2023 दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर 1 अपॉन में x तो दिया है, लेकिन यहाँ पर पावर तो x दिया है, लेकिन इसके साथ ये +1 भी दिया हुआ है। तो यही पर है कि यहाँ पर ये जो +1 है, अगर ये ना होता +1, मान लीजिए अगर ये ना होता +1, तो देखिए इस तरीके से रहता 1/x होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 1+1/2023 होल ब्रैकेट पावर 2023। मान लीजिए अगर ये +1 ना रहता तो इस तरीके से रहता। तो यहाँ पर तो हम इजी वे में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको कंपेयर करके हम x की वैल्यू तुरंत फाइंड कर लेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन में क्या है x है, जो यहाँ पर x दिया हुआ है सेम पावर भी वही दिया है, यहाँ पर भी जो अपॉन में जो 2023 दिया है पावर भी वही दिया है। तो कंपेयर करने से हमें इजीली x की वैल्यू 2023 मिल जाएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई x की। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि या तो एलएचएस को आप बिल्कुल आरएचएस के फॉर्मेट में कर दीजिए, या आरएचएस को आप एलएचएस के फॉर्मेट में कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, तो मैथड सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि आरएचएस को एलएचएस के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, तो देखिए एलएचएस हमारा ऐसे ही रहेगा 1+1 और यहाँ पे क्या है x+1 है। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, हम इस आरएचएस को ना, आरएचएस को ही इसमें सेट कर देंगे एलएचएस में, मतलब कि यहाँ पर जो x+1 है ना, हम आरएचएस को क्या करेंगे इस तरीके से सेट करेंगे कि यहाँ पर भी आपका +1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया? ठीक है, यहाँ से मैं ये हटा दूं, तो हम यहाँ पर आरएचएस को एलएचएस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब ये आरएचएस है हमारा, आरएचएस हमारा क्या है 1+1/2023 है। ठीक है, इसको हम अपॉन 1 कर सकते हैं ना। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा, मैं इसको सही से लिख दूँ। ठीक है ना, इसको मैं सही से लिख देती हूँ थोड़ा। ये क्या है 1+1/2023, यही है ना। ठीक है, ये हम इसको अपॉन 1 करके, ये जो अंदर दिया है इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो, तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आप लेंगे तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2023, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2023 +1, ये हुआ। अब पावर क्या दिया हुआ 2023 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये है 2023 +1 जोड़ेंगे तो 2024/2023 हो जाएगा होल ब्रैकेट पावर क्या दिया हुआ 2023। ठीक है, ये दिया। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आपको समझना है, इस पर इसको समझिए। इसको मैं यहाँ पे नंबर क्या बढ़ा दिया हुआ 2024/2023, मैं इसकी जगह एक नंबर ले रही हूँ, मान लीजिए मैं ले रही हूँ 2/3। अगर मैं ये कहूँ कि 2/3 में क्या पावर लगा है, तो आप क्या बोलेंगे? हम जानते हैं कि हर नंबर पर पावर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। चाहे आप अगर हमको पावर के फॉर्म में लिखना है, जैसे हमको 2/3 को पावर के फॉर्म में लिखना है, तो हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं 2/3 होल ब्रैकेट पावर 1 सभी में होता है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो 2/3 है, इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल का मतलब कि 3 ऊपर चल जाए 2 नीचे आ जाए, यानी कि रेसिप्रोकल 2/3 का क्या होगा भाई, 3/2 ही होगा ना। जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो +1 है ना, इसका पावर क्या प्लस साइन क्या +1 है, इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये +1 ना होकर के -1 हो जाएगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि 2/3 जो है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 होल ब्रैकेट पावर -1। ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, इतना तो आप जानते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर भी सेम हम वही वही चीज करेंगे इक्वल टू, अब देखिए ये 2024/2023, इसका हम रेसिप्रोकल कर दे, इसका रेसिप्रोकल कर दे, या फिर अभी इसको एक स्टेप और करते हैं 2024
2023 इस पर हम क्या करेंगे ना, इस पर हम पावर लगाना चाहे तो हम क्या लगा सकते हैं, पावर 1 लगा सकते हैं। अच्छा ये पावर तो ऑलरेडी दिया हुआ, तो ये तो हम लगा के चलेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। पावर क्या है यहाँ पर, यहाँ पावर दिया है इस पर 2023, ठीक है, ये लगा दिया। पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिया है 1+1/x होल ब्रैकेट पावर x प्लस 1 इक्वल टू, अब ये इस पर पावर क्या 1 है। अच्छा हम जैसे ही इसका रेसिप्रोकल कर दें, किसका 2024/2023 का रेसिप्रोकल का मतलब 2023 ऊपर चला गया और 2024 नीचे आ गया, ठीक है। ये नीचे जैसे ही ये हो जाएगा तो आपका ये जो +1 है, ये पॉजिटिव जो पावर 1 है ना, जिसका साइन की +1 है, ये -1 हो जाएगा। अभी मैंने समझा दिया, ठीक है। होल ब्रैकेट, ये पावर तो दिया हुआ है 2023, ये लगा के चलेंगे, इस तरीके से लगा दिया इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्या है आपका 2023/2024 होल ब्रैकेट, ये लगा दीजिए। अच्छा हम ये जानते हैं ये पावर -1 है, ये भी पावर 2023 है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पावर एन एक्सपोनेंट में कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो यहाँ पर ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। यहाँ पर भी है, ये -1 है और ये 20 दोनों पावर है, तो ये आपस में इंटू हो जाएंगे, इंटू हो गए ना। अच्छा ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो -1 इंटू 2023, इनको जब आप इंटू करेंगे, मैं यहाँ पे मिटा के डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2023। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये है LHS हमारा क्या 1+1/x होल ब्रैकेट पावर x प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2023 है इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 2024-1, क्योंकि 2024 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 2023 आएगा, अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर 2024 होल ब्रैकेट पावर -2023 इक्वल टू, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से हटा दूं मैं, ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2024 है, ये 1 है, पीछे माइनस है, और ये दोनों नंबर 2024 और 1 किससे डिवाइड हो रहा है 2024 से, तो इसको हम अलग से अलग अलग दोनों टर्म को डिवाइड करके तो लिख ही सकते हैं ना, बात तो वही होगी। लिख दिया, और ये क्या है -2023, क्योंकि आप इसका एलसीएम लेंगे इसका, तो सेम यही चीज तो आएगा ना। ये हमने इसका क्या कर दिया, दोनों टर्म को 2024 और 1 को क्या कर दिया हमने, अलग अलग 2024 से डिवाइड करके लिख दिया है, ठीक है, ये आया। अच्छा LHS क्या है 1+1/x होल ब्रैकेट पावर x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया माइनस, और ये क्या है आपका 1/2024 होल ब्रैकेट, और ये क्या है पावर 2023 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है भाई, हम RHS को LHS के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ है माइनस, तो अब इसको हम प्लस कैसे करें, कैसे करें, ये देखिए समझाने के लिए नीचे लिखा, और देखिए कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन मार्क में लिखा, कैसे करेंगे, 1 लिखिए प्लस लिखिए 1 अपॉन, अब देखिए 2024 को हम -2024 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलके माइनस ही तो हो जाएंगे ना है तो सेम ही चीज, लेकिन हमको यहाँ पे LHS में फॉर्मेट पे करना है, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस किया है, ठीक है। तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, माइनस इसके साथ लग गया, ठीक है। अब ये इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए, और पावर क्या दिया है -2023, ठीक है। अच्छा चलिए पेज ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया। अब हमारा देखिए LHS क्या है हमारा यहाँ पास, हमारा LHS है 1+1/x होल ब्रैकेट पावर x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या है 1+1 अपॉन ये क्या -2024। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये -2023 को हम ऐसे लिख सकते हैं -2024 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए भाई, -2023 है, -2024 में से आप 1 माइनस करेंगे तो यही तो पावर आएगा ना। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए LHS में क्या है, ये 1 अपॉन में x है यहाँ, ठीक है। तो x यहाँ पर भी है, पावर में भी x है, बस पावर के साथ +1 ऐड हो गया, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। यहाँ 1 अपॉन में हमारा क्या है टर्म -2024 है, -2024 आपका पावर में भी है और इसमें ये +1 ऐड है, तो बिल्कुल आपका इसमें LHS और RHS का फॉर्मेट सेम है कि नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। कंपेयर कैसे करेंगे, या तो आप इसको देखिए यहाँ पर, ये या तो इस x को इसके बराबर करिए, या फिर इस x प्लस 1 को इसके बराबर कीजिए,
तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अगर देखिए यहाँ से मान लीजिए इस x प्लस वन को इससे कंपेयर करते हैं, क्या है x प्लस वन इक्वल टू माइनस 2024 प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर, ये कंपेयर कर दिए इसको, इस आपस में पावर पावर को आपस में इक्वल कर दिया, प्लस वन। देखिए कब कंपेयर करेंगे, जब आपका एलएचएस और आरएचएस का फॉर्मेट एकदम सेम होना चाहिए। तो ये प्लस वन कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2024। या तो फिर ये जो एक्स है और ये एक्स इनको इक्वल कर दीजिए, तो ये भी यही आ रहा है। तो आंसर हमारा एक्स का वैल्यू क्या है माइनस 2024, यही आंसर है। ये हमने किस मेथड की क्या किया, इसमें आरएचएस को एलएचएस के फॉर्मेट में चेंज किया। अब हम यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर करें कि एलएचएस को आरएचएस के उसमें चेंज कीजिए, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारा क्वेश्चन ये था 1+1/x होल ब्रैकेट क्या था x प्लस वन इक्वल टू 1+1/2023 होल ब्रैकेट 2023 पावर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ना एलएचएस को इसमें करेंगे आरएचएस के फॉर्मेट में। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक तो सही है 1+1/x 1+1/2023। यहाँ पर भी देखिए ये x है, ये x दिख रहा है, लेकिन ये प्लस वन एक्स्ट्रा है। यहाँ पर प्लस वन नहीं है, यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ नहीं है ना। तो हम यहाँ से एलएचएस में से ये प्लस वन हटाएंगे, ये प्लस वन हटाएंगे तभी तो इसके फॉर्मेट में होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अब हम ये क्या है वन, इसको अब हम एलएचएस को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये है 1+1/x, अच्छे से लिख दूं मैं, और ये ब्रैकेट में पावर में कहते हैं x प्लस वन इक्वल टू 1+1/2023 पावर दिया है 2023, ठीक है। मैं पेज को थोड़ा इधर कर देती हूँ, ठीक है। ये यही दिया है ना क्वेश्चन हमारा। तो देखिए यहाँ एलएचएस को आपको चेंज करना है। तो देखिए आरएचएस आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो देखिए ये क्या है, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x प्लस वन होगा, यही ना होगा, होगा ना, होल ब्रैकेट, और ये क्या है पावर x प्लस वन इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये x प्लस वन और अपॉन क्या दिया x दिया हुआ। अब हम यहाँ पर सेम वही चीज करेंगे, इस पर पावर क्या है अगर हम देखें तो इस पूरे पर हम पावर वन तो लगा ही सकते हैं ना, लगा दिया होल ब्रैकेट, और ये क्या है पावर x प्लस वन है इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पावर वन हम सभी जानते हैं। अच्छा अगर हम इसका बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा भी पहले हमने किया था। अब इसका अगर हम x+1/x को रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि x ऊपर चला जाए और x+1 नीचे आ जाए, तो ये पावर तो आपका जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है हम जानते हैं, ये -1 हो जाएगा होल ब्रैकेट, और ये क्या है पावर x प्लस वन है इक्वल टू आरएचएस। आप यहाँ पे लिख के चलिए, साथ लिख के चलिए, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अच्छा हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे हैं ना, ये यहाँ पर। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा x प्लस वन होल ब्रैकेट। हम अभी बता चुके फॉर्मूला कि ये -1 और x प्लस वन दोनों पावर है, तो ये आपस में इंटू हो जाएगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, तो -1 इंटू ये क्या है x प्लस वन है इक्वल टू x प्लस वन। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है -1 है और ये इंटू है, तो इंटू करेंगे तो माइनस, और ये x प्लस वन है, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखिए, ठीक है। यही होगा इक्वल टू हमारा आरएचएस क्या है 1/2023 होल ब्रैकेट पावर 2023। ये आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए पेज ऊपर करते हैं, ये पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये x है ना, x लिखिए, इस x में हम +1 -1 तो जोड़ ही सकते हैं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस वन होल ब्रैकेट, और ये क्या है -x प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना कि इस x प्लस वन में इसे ब्रैकेट लगा दीजिए, ये -1 है। तो दो टर्म है, एक x प्लस वन है और एक वन। x प्लस वन को एक टर्म मानिए और वन को दूसरा, तो और बीच में माइनस, और दोनों किससे डिवाइड हो रहा है x प्लस वन से। तो हम यहाँ पर अलग अलग x प्लस वन, यानी कि ये जो पहला टर्म है इसको अलग से x प्लस वन से डिवाइड करके लिख सकते हैं माइनस, उसी तरीके से वन को भी हम डिवाइड करके लिख सकते हैं x प्लस वन से, ठीक है, होल ब्रैकेट, और यहाँ पे पावर क्या दिया है x प्लस वन। और यहाँ पर ये आरएचएस लिखते हुए चलिएगा, आरएचएस हमारा क्या है ये 2023 है ना, यहाँ पे देखिए आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। जगह यहाँ पे मैं थोड़ा पेज इधर ही कर देती हूँ, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर ये वाला टर्म आरएचएस, ये ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर इसके आगे हम क्या करेंगे, ये x प्लस वन कैंसिल, तो वन हो गया माइनस, और ये क्या है 1/x+1 होल ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है -x+1 पावर, और ये क्या है 1/1 2023 होल ब्रैकेट पावर 2023, ये आया, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेम है, वैसे ही है, मेथड वही है जो हमने पहले में बताया था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या है, तो अब ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, तो ये माइनस को प्लस कैसे करेंगे, तो यहाँ प्लस कीजिए 1 माइनस इसके साथ लगा दीजिए, इस x प्लस वन के साथ, ठीक है, होल ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है -x प्लस वन इक्वल टू 1+1/2023
होल ब्रैकेट पावर 2023। अब कंपेयर कीजिए, बिल्कुल हो गया ना सेम। देखिए कैसे सेम हुआ है। यहाँ 1 अपॉन में जो ये टर्म है इसको पूरा एक सिंगल टर्म समझिए। 1 अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1। जो सेम यहाँ पर टर्म है अपॉन में, सेम यहाँ पावर भी दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर भी देखिए जो सेम टर्म 2023 यहाँ दिया है, सेम पावर भी वही दिया है। मतलब जो 1 अपॉन में जो दिया है वही सेम पावर भी है। अगर इस तरीके से आरएचएस भी दिया है तब तो हम इसको कंपेयर कर देंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इसको माइनस या तो पावर को पावर के साथ इक्वल कीजिए, या फिर इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो किसी को भी कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर पावर क्या है माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू, और ये क्या है 2023। कंपेयर कर दिया, बराबर कर दिया, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस 2023, और ये प्लस 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 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 प्लस, तो 2024। तो देखिए इस वाले मेथड में भी यहाँ पे मिली, तो ठीक है, यहाँ पर भी इसी मेथड में भी आंसर आपका सेम आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ दोनों दोनों तरीके में से कोई भी एक ले। देखिए समझाने में मुझे देखिए बहुत टाइम लगता है, समझाने में इसलिए मुझे लेट लगता है कि कोई बच्चा जो है ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आया हो। ठीक है ना, हर किस्म के हर टाइप के बच्चे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।